हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th के लिए साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण में सिद्ध करना F बराबर R/2। चलिए समझिएगा, F बराबर R/2 क्वेश्चन आपको इसमें 3 तरह से पूछेगा, ठीक है। और जैसे ही पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में कहेगा सिद्ध करें F बराबर R/2, ये तो सिंपल जनरल क्वेश्चन कह देगा। और इसको भाषा में अगर आपको पूछ दिया कहे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और अगला कह देगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, ठीक है। अब इस प्रश्न को समझते हैं। जैसे कि F बराबर हम R/2 लिख दिए, तो इसको हम F बराबर को 1/2 इंटू R लिख सकते हैं, और फिर इसको गुना कीजिएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा, 2F आ जाएगा। अब यहाँ समझिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या को आधी होती है। 1/2 का अर्थ क्या होता है, आधा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। और फिर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितना होती है, 2 गुनी होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अब यहाँ समझिए, ये आपका M और N कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है, और A और B क्या है, आपका आपतित किरण है। ए बी क्या है, आपतित किरण है जो दर्पण पर पड़ रहा है, और पड़ने के बाद यह परावर्तित हो गया। परावर्तित का अर्थ यह होता है कि वह पुनः वापस लौट जाता है। जहां से परावर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, फोकस F कहते हैं। माना, इसको लिखेंगे कैसे कि माना एम एन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। ए बी एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर, ये क्या है आपका, ये समांतर तथा निकट है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है। क्या हो रही है, परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है, और साथ ही CB को क्या कर दिए, मिला दिए, ठीक है। साथ ही CB को क्या कर दिए, मिला दिए। और ये कोण ABC, ये आपका आपतन कोण है, और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। कोण CBF, कोण CBF आपका हो गया कोण परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, क्या माना MN एक अवतल दर्पण है, माना MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है, C है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC क्या है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, पूरे को कहेंगे प्रधान अक्ष कहेंगे। अगर सिर्फ C को बात करें तो C को कहते हैं वक्रता केंद्र, P को कहते हैं ध्रुव, F को फोकस कहते हैं, और AB क्या हो गया आपका, AB हो गया आपका आपतित किरण हो गया। तो माना MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर, ये क्या है, ये आपतित किरण और ये वक्रता केंद्र, सॉरी ये क्या है आपका प्रधान अक्ष PC, ये सभी क्या है, आपस में समांतर है और निकट स्थित है। क्या है, समांतर तथा निकट स्थित है। और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर के गुजरती है। ये आपतित किरण दर्पण पे पड़ा, और पड़ने के बाद किससे होकर के लौट गई, ये फोकस से होकर के लौट गई, और साथ ही क्या कर दिए, CB को मिला दिए, इसको मिला दिए, ठीक है। अब यहां से समझिएगा कि अगर हम बात करें कोण ABC बराबर आपतन कोण I, और कोण CBF, कोण CBF बराबर हो गया R। तो परमाणु में अगर हम चले तो परमाणु की बात करेंगे तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। यह दोनों कोण क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि कोण ABC, ये कोण ABC आपका आपतन कोण हो गया, और CBF क्या हो गया आपका, परावर्तन कोण हो गया। तो कोण यहाँ पर हो गया ABC बराबर आपतन कोण, और आपतन कोण को I से सूचित करते हैं। कोण CBF हो गया आपका परावर्तन कोण, और ये फोकस दूरी PF बराबर क्या हो गया, F। मतलब कि कोई भी दूरी हम मापेंगे, कोई भी दूरी मापेंगे तो पोल से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे, ठीक है।
पोल यानी कि ध्रुव से मापेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पी एफ हो गया फोकस दूरी, और पी और सी क्या हो गया, ये पीसी आपका हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो पहले समझ लीजिए। वक्रता त्रिज्या कहते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और फोकस दूरी कहते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये पीएफ हो गया आपका फोकस दूरी, और पीसी हो गया आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ये हो गया वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर आर। तो सिद्ध करना है एफ बराबर क्या, r/2 सिद्ध करना है। तो परमाणु में आते हैं, तो परमाणु में प्रकाश के परावर्तन के नियम से चले तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण है आपका क्या, कोण ए बी सी बराबर कोण हो गया परावर्तन कोण सी बी एफ हो गया। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। इसे क्या मान लिए, समीकरण एक मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए और बी है, ये ए बी समांतर क्या है, पीसी। ए बी समांतर क्या है, पीसी। ए बी और पीसी दोनों के दोनों आपस में समांतर है, और सी और बी क्या है, उससे मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी समांतर पीसी, ए बी समांतर पीसी तथा सी बी उससे मिलती है। सी बी उससे क्या हो रही है, मिलती है। जब सी बी उससे जब मिलती है तो समझिए ध्यान पे क्या करना है आपको। तो ये हो जाएगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ये बी सी एफ, कोण बी सी एफ। समीकरण 2। ये क्यों बराबर हुआ, तो एकांतर कोण के कारण यह बराबर होता है। एकांतर कोण के कारण बराबर होता है। फिर से समझिएगा, ये ए बी और ये पीसी दोनों के दोनों क्या आपका, ये समांतर है। ए बी समांतर पीसी, और बीसी उससे क्या, सी बी उससे क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो एकांतर कोण के कारण यह जो कोण होगा आपस में बराबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में LHS बराबर है, क्या है आपका, LHS जो है यह बराबर है, तो RHS क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। उससे आगे ध्यान दीजिएगा क्या का, समीकरण 1 और 2 से बराबर हो जाएगा ये कोण सी बी एफ बराबर कोण ये बी सी एफ, ठीक है। कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ बराबर हो गए। अब यहां से आपको समझिए क्या कहना है। पहले बराबर कौन 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 हुआ, ये हो गया कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ, दो कोण बराबर हो गए, सी बी एफ और बी सी एफ आपका बराबर हो गया। चलिए बात करते हैं। यहां से अगर बात करें तो ये कोण सी बी एफ, ये सी बी एफ, ये कोण, ये वाला कोण यानी कि सी बी एफ, ये कोण अंदर वाला, और कोण बी सी एफ, ये बी सी एफ, ये कोण। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये वाला कोण और ये कोण दोनों के दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। और आपको ध्यान दीजिएगा ये बी सी एफ एक आपको क्या लग रहा है, ये त्रिभुज है। क्या है यह, बी सी एफ जो है ये आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज में दो कोण बराबर है। कितने कोण बराबर है, दो कोण। ये सी बी एफ और बी सी एफ, ये कोण और ये कोण दोनों के दोनों बराबर है। आपको पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज में दो कोण जब बराबर होती है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होती है। कैसे त्रिभुज होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होती है। वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आगे ध्यान देने वाली बात है, ये तो हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजा बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है। तो ये बी एफ और एफ सी दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा।
तो बी एफ बराबर क्या हो गया, एफ सी हो गया। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो है यह जो बिंदु आपको जो ये बी जो है दिखाई देता है कि ये पी से, इससे यह पी से जो है काफी दूर है, लेकिन यह पी से काफी दूर नहीं होता है, क्या है, पी के काफी निकट होता है। जैसे समझिए, हम अगर यहाँ नाम देते ए, यहाँ पर दे दिए बी और यहाँ पर एक सी दे दिए, ठीक है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, इसको जो ये बी के जो है, बी और सी जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, काफी निकट है। इसको हम लोग ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो है बिंदु जो बी है कहाँ है, पी के काफी निकट है। चलिए मान लीजिए, अब माना कि ये जो है ना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु बी बिंदु पी के काफी निकट है। क्या आपका बिंदु बी जो है बिंदु पी के क्या है, काफी निकट है। अब ध्यान दीजिए, जब काफी निकट है तो ये ए हो गया, इसको मान लीजिए ये एफ है, इसको ये एफ मान लेते हैं, ये बी हो गया, इसको पी कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, बी। तो हम पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एफ। यहाँ पर बी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एफ बराबर पी एफ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, तो बी एफ बराबर, इसलिए बी एफ बराबर पी एफ हो गया। समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 में देखिए LHS क्या है, बराबर है। जब LHS बराबर होती है तो RHS क्या हो जाएगी, वह बराबर हो जाएगी। समीकरण 3 और 4 से चले, ये बराबर है, तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, तो हो जाएगा PF बराबर FC। क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। PF बराबर क्या हो गया आपका, FC हो गया। अब यहां समझिएगा, जैसे ये पूरा आपका क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र। हम कहेंगे कि ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कौन स्थित है, तो फोकस स्थित है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में कौन स्थित है, तो आपका फोकस स्थित है। तो आप कहिएगा कि सर ये जो है, ये ध्रुव, ये फोकस जो है पीसी के बीच में बैठा हुआ है, पीसी के मध्य स्थित है, पीसी कहाँ स्थित है, मध्य स्थित है, ठीक है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, अतः बिंदु एफ पीसी के मध्य स्थित है, बिंदु एफ पीसी कहाँ स्थित है, मध्य स्थित है। अब मध्य का मतलब क्या होता है, आधा। ये कहिएगा सर पीएफ बराबर पीसी कहाँ स्थित है, मध्य, मतलब बीच में, यानी कि आधा। पीएफ, एफ जो है किसके बीच में बैठा हुआ है, पीसी के मध्य बैठा हुआ है। तो हम बताएं कि कोई भी दूरी लेंगे तो ध्रुव के साथ लेंगे, इसका नाम लेंगे। एफ को हम पीएफ लिख दिए, पीसी हो गया, बीच में बैठा हुआ, इसीलिए क्या हो गया आपका, आधा हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये पीएफ को क्या लिखे हैं, एफ, और पीसी को क्या लिखे हैं, आर। अब बट्टा क्या हो गया, 2, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f, आर बराबर 2f हो गया।